कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से या तो हम हार मान लेते हैं या फिर इतिहास रचते हैं। यही कहानी है पूजा वर्मा की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुई थीं। उनके पास सिर्फ 100 रुपए थे और एक बड़ा सपना, अपने खुद के खाने का कारोबार शुरू करने का। बचपन से ही पूजा ने अपनी माँ को स्वादिष्ट भोजन बनाते देखा था। घर की तंगी के बावजूद माँ का आत्मविश्वास पूजा को प्रेरणा देता था। जब पूजा ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो परिवार के पास उसे किसी बड़ी नौकरी के लिए भेजने तक के पैसे नहीं थे। पर पूजा ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ के बनाए स्वाद को एक ब्रांड बनाएगी। बस इसी सोच और 100 रुपए के साथ उसने एक छोटी सी रसोई से अपने सफर की शुरुआत की। शुरुआत आसान नहीं थी। पूजा के पास कोई बड़ा निवेश नहीं था, न ही कोई बड़े रसोई उपकरण। उसने अपने घर के आंगन में एक छोटी सी चूल्हे वाली रसोई बनाई। उसने पहले दिन सिर्फ 5 थालियां तैयार की, सब्जी, रोटी और चावल। फिर वह अपने गांव के बाजार में गई और दुकानदारों से रिक्वेस्ट की कि वे उसके खाने को बेचने में मदद करें। कुछ दुकानदारों ने मना कर दिया तो कुछ ने दया दिखाते हुए मदद की। पहले दिन उसने 5 थालियों में से सिर्फ 2 बेची, पर पूजा ने हार नहीं मानी। उसने ग्राहकों से फीडबैक लिया और अगले दिन स्वाद में सुधार किया। धीरे धीरे लोगों को उसके खाने का स्वाद पसंद आने लगा। उसने समझ लिया कि गुणवत्ता, स्वच्छता और सेवा में ईमानदारी ही उसका असली ब्रांड बनेगा। जल्द ही गांव में चर्चा होने लगी कि पूजा का खाना सबसे स्वादिष्ट और शुद्ध होता है। उसने ग्राहकों से सीधे जुड़ने के लिए एक पुराना मोबाइल फोन खरीदा और अपना छोटा सा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम शुरू किया। लोग उसे कॉल करके खाना बुक कराने लगे। काम बढ़ने लगा तो पूजा ने 2 स्थानीय महिलाओं को काम पर रखा। हर दिन उनका काम बढ़ता गया, लेकिन पूजा ने कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। वह खुद सब्जियां खरीदने जाती, साफ सफाई का ध्यान रखती और हर प्लेट को अपने हाथों से पैक करती। धीरे धीरे उसके ग्राहक गांव से कस्बे और फिर नजदीकी शहरों तक फैलने लगे। अब वह सिर्फ एक भोजन विक्रेता नहीं रही, वह उम्मीद की किरण बन गई थी, एक मिसाल कि छोटे साधनों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। समय के साथ पूजा ने अपनी सेवाओं को और आगे बढ़ाया। उसने एक छोटा सा कैफे खोला, जिसका नाम रखा सपनों की थाली। इस कैफे में वह ताजगी, स्वाद और अपनापन पर जोर देती थी। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि हर भूखे पेट तक घर जैसा खाना पहुंचाना था। पूजा ने लोकल स्कूलों और दफ्तरों के साथ टाई अप करना शुरू किया। अब वह दिन में हजारों थालियां तैयार कर रही थी। उसका कैफे इतना मशहूर हो गया कि कई न्यूज चैनलों और अखबारों ने भी उसकी कहानी छापी। पूजा ने अपनी सफलता को दूसरों के लिए भी रास्ता बनाने का जरिया बनाया। वह हर महीने कुछ प्रतिशत मुनाफा गांव की लड़कियों की शिक्षा के लिए दान करने लगी। अब पूजा सिर्फ अपने सपनों को नहीं जी रही थी, वह हजारों लोगों के जीवन में भी बदलाव ला रही थी। अपने व्यवसाय के विस्तार के साथ ही पूजा ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी खाने की तस्वीरें और कहानियां पोस्ट करनी शुरू कीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर उसका खाना वायरल होने लगा। युवा पीढ़ी, जो शुद्ध और घर जैसे खाने की तलाश में थी, पूजा के ग्राहक बन गए। फिर पूजा ने एक छोटी वेबसाइट भी बनाई जहां से लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। आज उसके पास एक प्रोफेशनल टीम है जो ऑर्डर मैनेज करती है, खाना पैक करती है और समय पर डिलीवरी करती है। उसके व्यापार का नेटवर्क अब आसपास के 5 शहरों में फैल चुका है। पूजा ने दिखा दिया कि अगर दिल में जुनून हो तो थोड़ी सी पूंजी से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। उसकी सफलता कहानी आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। पूजा ने अपनी यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे। कभी कभी बाजार में मंदी आती, कभी सामग्री के दाम बढ़ जाते तो कभी कर्मचारियों की कमी हो जाती। पर पूजा ने हर समस्या को सीखने का अवसर समझा। उसने बिजनेस मैनेजमेंट की ऑनलाइन क्लासेज लीं और खुद को हर दिन बेहतर बनाया। वह जानती थी कि अगर वह अपने सपनों को जिंदा रखना चाहती है तो उसे हर चुनौती का सामना हिम्मत से करना होगा।
धीरे धीरे उसने अपने व्यवसाय में नई नई चीजें शामिल की, जैसे लो कैलोरी थाली, फेस्टिवल स्पेशल मेनू और ऑफिस पार्टी कैटरिंग। उसने खुद को सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रखा बल्कि ब्रांड बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया। उसकी सोच साफ थी, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी जोड़ता है। इसी सोच ने उसे वहां तक पहुंचाया जहां आज वह हजारों लोगों का पेट और दिल दोनों भर रही है। आज पूजा वर्मा एक सफल उद्यमी हैं। उनके पास अब खुद का एक बड़ा फूड ब्रांड है जो रोजाना हजारों लोगों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराता है। उसकी टीम में अब 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जिन्हें उसने ट्रेनिंग दी और आत्मनिर्भर बनाया। पूजा आज भी अपने शुरुआती 100 रुपए और उस पहले दिन की 2 बिकी थालियों को याद करती हैं और मुस्कुराती हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि बड़े हौसलों से सफलता हासिल होती है। पूजा का सपना अब और भी बड़ा हो गया है। वह पूरे देश में सपनों की थाली को पहुंचाना चाहती है। उसकी यात्रा हर उस इंसान के लिए एक जिंदा मिसाल है जो मुश्किलों के बीच भी सपने देखने की हिम्मत रखता है। पूजा वर्मा का जीवन एक सबक है, छोटा शुरू करो पर सपने बड़े रखो।